जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन पेज पढ़ रहे हैं। मुझे बता दें कि हम क्लास कौन सी पे हैं। पहली क्लास है? नहीं बेटा, क्या हो गया आप लोगों को? यस, ये कोई मुझे बुक वो दे जिसकी बुक हाईलाइट है। किसी की बुक हाईलाइट नहीं की। चले मैं फिर रिव्यू करता हूँ। यहाँ पर इन पेज हमने ओपन किया है सबसे पहले पहली क्लास के अंदर, बल्कि चैनल पर जाएंगे। वीडियोस में है ये बिल्कुल जी। पहली क्लास के अंदर हमने जाना है कि इन पेज क्या होता है, इन पेज किस कंपनी ने बनाया है, इन पेज की हिस्ट्री क्या है, किस तरह के ये काम करता है। दूसरी क्लास के अंदर हमने पढ़ा है इन पेज को इंटरनेट से डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कैसे करते हैं। बेटा तवज्जो इधर रखें, इधर कंप्यूटर की तरफ सभी लोग अब तवज्जो करेंगे, किताबों में कम। यहाँ देखें, मैं यही चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कंप्यूटर पे। तीसरी क्लास के अंदर हमने इसके स्क्रीन एलिमेंट्स की बात की है। हमने बात की है कि टाइटल बार किधर होता है, मेन्यू बार कहाँ पे है, टूल बार कहाँ है, वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। फोर्थ क्लास के अंदर हमने देखा है कि इसमें कीबोर्ड की सेटिंग कैसे करते हैं, कीबोर्ड वगैरह। ये 4 क्लासें जहाँ तक मुझे याद हैं ये मैंने आपको रीड करवाई हैं। यहाँ पे जाते हैं, ओपन करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से बॉक्स आपके पास आ रहा है। इस पर हमारी पूरी एक क्लास होगी, लेकिन ओके करने के बाद हम बाकायदा तौर पे इन पेज को ओपन कर लेते हैं कुछ इस तरह से। याद आया कि नहीं बच्चों? शायद आप इस क्लास में नहीं हैं, दोनों बच्चियाँ। मुझे बताएं, आयशा बेटा आप थी, ये क्लासें पढ़ी आपने 4? हाँ, आप मुझे फेयर होके बताएं बिल्कुल जो है। आपने पढ़ी ये 4 क्लासें? अलिशबा हाँ या ना, सीधा जो है वो पता नहीं चल रहा मुझे। 1-2 क्लासें मिस हुई हैं। मैं बस बेटा आपकी सारी क्लासें हुई हैं, आपकी तैयबा बेटा सारी क्लासें हुई हैं। बेटा बड़ी जो है वो आपने अहम क्लासें मिस की हैं। इसके अंदर हमने कीबोर्ड की सेटिंग वगैरह की है, और फिर लिखने के लिए हमारे पास यहाँ एक पेज मौजूद है। यस, वहाँ से अब ये बच्चे तो उर्दू लिखना शुरू हो गए हुए हैं। यस, ये तो इसके बुनियादी जायजे के अंदर आ गई ना चीज़ें। लेकिन खैर मैं कहना ये चाहता था कि आपने हमारा ठीक है जी, आपने इन पेज के अंदर लिखना सीख लिया है तकरीबन। अगर आपसे मैं कहूँ कि इन पेज को ओपन करके इसके अंदर लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आप बआसानी मेरी तरह इस बुक को पीछे कर देते हैं। मेरी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है जी। अगर इसमें मुझे कोई भी वर्ड लिखना पड़े, किसी भी तरह की मुश्किल से मुश्किल अमला हो जो कि उर्दू से रिलेटिव हो, तो मैं बआसानी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये पूरी बुक लिखी हुई है इसी के अंदर, ये जो आप बुक पढ़ रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी बुक्स इन पेज में। यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है कि आपने इसमें उर्दू लिखनी कैसे। अब उर्दू लिखने के बाद दूसरा काम हमारे पास होता है इसको फॉर्मेट करना। हमने इसका साइज़ कैसे बड़ा करना है, इसका रंग कैसे तब्दील करना है, इसमें स्टाइल अच्छे किस तरह से यूज़ करने हैं, डॉक्यूमेंट को ज़्यादा बेहतर कैसे बनाना है। सारा काम इन पेज उर्दू डॉक्यूमेंटेशन का करता है। जितने लोग कचहरियों में काम करते हैं ये इन पेज का इस्तेमाल करते हैं स्टाम्प वगैरह लिखने के लिए। जितने लोग प्रेस मार्केट्स में हैं, फ्लैक्सें वगैरह बनाते हैं, दूसरे काम करते हैं, ये भी इन पेज के कारीगर होते हैं। इन पेज ऐसा सॉफ्टवेयर है कि सिर्फ इन पेज सीखने के लिए भी लोग आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, लिखना हमने यहाँ तक सीख लिया है। अब इसकी फॉर्मेटिंग की बात करें तो इस तरफ आपके पास टूल बार मौजूद होता है। किसी भी टूल की प्रॉपर्टी ऊपर यहाँ पे नज़र आती है। अभी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर हाथ का निशान बना हुआ है। मैं अपने कर्सर को हाईलाइट करूँगा यहाँ से सिर्फ 1 सेकंड के लिए। सॉरी, यहाँ इसको बंद करूँगा और यहाँ से हाईलाइट, ताकि ये वीडियो में नज़र आता रहे हिस्सा हाईलाइट। ये वाला बॉक्स, ये वाला आपका जो है वो बटन इस वक्त जो है वो प्रेस किया हुआ है, इसके ऊपर हाथ बना हुआ है। हम लोग इसे जो है वो हैंड टूल या अबीम टूल इसे कहते हैं। पाकिस्तान वाले ज़्यादातर हैंड टूल, इंडिया वाले अबीम टूल जो है वो इसको यहाँ पर। फिर इसके ऊपर अगर देखें तो यहाँ पर एरो का साइन बना हुआ है। ये हमारा एरो टूल है, जिसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं। दोबारा पेज पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है वो तब्दील हो रही हैं।
दूसरी आ रही हैं। इसी तरह हैंड टूल पे जाते हैं तो अब ये प्रॉपर्टीज आपको मुख्तलिफ नजर। हमारी आज की क्लास के अंदर मौजू होगा हैंड टूल। हैंड टूल आपके लिखाई का टूल है, वो काम जो हम हाथ से करते हैं वो सारे हैंड टूल करते हैं, लिखने के काम। यहाँ पर हैंड टूल में देखा जाए तो इसकी ऊपर प्रॉपर्टीज नज़र आ रही हैं। प्रॉपर्टीज के अंदर सारी चीज़ों को हमने रीड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, जो कि बड़ा ही छोटा लिखा हुआ है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ इस वक्त 12T है, 12PT। यहाँ पर साइज़ का जो साइज़ की इकाई है इसको PT के साथ जो है वो नापा जाता है, जैसे MB होती है, GB होती है, इस तरह से यहाँ पर साइज़ के साथ P और T का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसका साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो पहले आप तहरीर को सिलेक्ट करेंगे। आपको पता है माउस से कैसे सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करते हैं, हम ये सीख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर, नोटपैड वर्ड के अंदर। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ जाएं साइज़ बार के अंदर तो साइज़ बार में साथ छोटा तीर का निशान मौजूद है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मौजूद साइज़ की मदद से यहाँ 9 से शुरू होकर 72 तक साइज़ होते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तहरीर आपकी बड़ी हो गई मुकम्मल। अगर आप इससे भी बड़ा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें, जहाँ पे 72 लिखा है आप अपनी मर्जी का कोई साइज़ टाइप करेंगे, इंटर करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी तहरीर सेट हो जाएगी। हम इस पर मुतवातर काम करते रहते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर। फिर अगर इसके साथ आप देखें, यहाँ पर इसका साइज़ फ़िलहाल मैं चले 60 कर देता हूँ। यहाँ पर अगर देखें इसके साथ इसके नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ पर साइज़ के अगर नीचे देखें तो नॉन लिखा हुआ है। यहाँ अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर कुछ स्टाइल्स मौजूद होते हैं, लाइन स्टाइल। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो पहली ऑप्शन होती है सिंगल। जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करते हैं आप उतने हिस्से के नीचे एक सिंगल लाइन लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक लाइन इस पर अपीयर होगी। इसी तरह सिंगल के बाद आपके पास डबल की ऑप्शन भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर इसको मैं दरमियान में ले आता हूँ, पहले और बड़ा कर देता हूँ। सिंगल के बाद यहाँ पर डबल लाइन की ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो 2 लाइनें अपीयर हो रही हैं। फिर आपके पास यहाँ पर ओवर लाइन की ऑप्शन होती है, इसके ऊपर लाइन लग रही है। फिर यहाँ पर बॉक्स की ऑप्शन होती है, एक बॉक्स इसके गिर्द बन रहा है। फिर यहाँ पर पैटर्न की ऑप्शन है, यहाँ पैटर्न के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह के अखबार के अंदर आपको पैटर्न नज़र आते हैं। फिर अगर इसके नीचे बात करें तो रिवर्स है, रिवर्स बिल्कुल ही उल्टा करने को कहते हैं। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब लिखाई वाइट कलर के अंदर नज़र आ रही है और आपका बैकग्राउंड ब्लैक कलर के अंदर है। ये सारे स्टाइल्स चंद जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिंगल अंडरलाइन का स्टाइल इस्तेमाल होता है मखसूस वर्ड के नीचे लाइन लगाने के लिए, जब आप पेपर शेपर बना रहे होते हैं। अभी इसको नॉन कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपकी लिखाई है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप आगे देखें तो इसके साथ ही आपको 2 बटन मजीद मिल रहे हैं, जिस पर एक के ऊपर बी लिखा हुआ है, एक के ऊपर टेढ़ी सी लाइन लगी हुई है। बी का बटन जो है वो बोल्ड का बटन है। अगर आप अपनी तहरीर को इसी साइज़ के साथ थोड़ा गहरा करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये तहरीर लिखता हूँ और इसके बिल्कुल नीचे जो है वो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ऊपर वाली तहरीर को मैं सिलेक्ट करने के बाद अगर बी वाला बटन दबाता हूँ कुछ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये तहरीर कुछ ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रही है, ज़्यादा जो है वो गहरी नज़र आ रही है। यहाँ पर उसी साइज़ के अंदर है, दोनों में साइज़ जो है वो 72 है। लेकिन ये जो है इस पर ये बटन दबा हुआ नहीं नज़र आ रहा आपका। अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप बटन प्रेस हुआ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर हमने स्टाइल लगाया है साइज़ बड़ा करने के बाद। अब अगर किसी भी तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद साथ वाला बटन भी दबाते हैं तो ये तहरीर थोड़ी तिरछी हो जाती है कुछ इस तरह से, जिसको इटैलिक स्टाइल कहा जाता है। अमूमन उर्दू में ये स्टाइल इस्तेमाल नहीं होता, ये ज़्यादातर इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता है, इंग्लिश के हरूफ के अंदर। इन दोनों को चाहें तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इसके बाद अगर नीचे देखें तो यहाँ पर डायरेक्शन के बटन हैं। आप इन पेज में चाहें तो इंग्लिश लिख सकते हैं, चाहें तो उर्दू लिख सकते हैं। यहाँ पर राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन है और लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन है। अमूमन जब आप इसके अंदर लिखते हैं तो यहाँ से तहरीर शुरू होती है और इस तरफ लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो तहरीर यहाँ से शुरू होगी और इस तरफ लिखा जाएगा, जैसे कि इंग्लिश राइटिंग के अंदर होता है। तो ज़ाहिर है अगर इंग्लिश का काम करना है आप इसका जो है वो रुख तब्दील कर सकते हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या फिर आगे चल के बटन कुछ देखने हैं हमने सेंट्रल लाइन के लिए, हम उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन यहाँ पर
राइट अलाइन का बटन दबा हुआ होता है, क्योंकि ज़्यादातर काम लेफ़्ट टू राइट ज़बानों के लिए होता है यहाँ पर। अच्छा जी, अगर मज़ीद इसके आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको ये वाले बार नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला बार यहाँ पर ब्लैक इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आपका कलर बार है। कोई कहता है कि यहाँ पर ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है इसको किसी और कलर में कर दें जी, रेड कर दें। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ कलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और तहरीर का कलर उसी तरह का हो जाएगा। जितने हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे उतने हिस्से पर आप कलर अप्लाई कर सकते, समझ आइए। अच्छा जी, इसके बाद अगर मज़ीद आगे बढ़े, यहाँ पे कलर्स हैं लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा कलर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप इन पेज के अंदर खुद से कलर बना के भी रख सकते हैं, कलर एडिट कर सकते हैं, हर तरह का कलर इन पेज में बनाया जा सकता है। अगली क्लासेस के अंदर जाके इसको देखेंगे। फिर इसके आगे देखें तो यहाँ पर आपको नूरी नस्तलीक लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये बड़ा ही पॉपुलर फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये नूरी नस्तलीक जो है वो पहली दफ़ा सुनने में इन पेज वालों को अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये इसकी पूरी स्टोरी जानते हैं, और ये पाकिस्तान का बनाया हुआ फ़ॉन्ट है, सॉफ्टवेयर इंडिया का बनाया हुआ है, लेकिन ये इतना बेहतरीन फ़ॉन्ट है कि इसकी वजह से ये जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग करता है या चलता है। खैर जी, चलने से मुराद के ज़्यादा पॉपुलर इस वजह से है। यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद होते हैं, जैसे कि अभी मैं इसका रंग वापस ब्लैक करता हूँ। हारिस शोर ना करो। अच्छा जी, यहाँ पर हम 2-3 दफ़ा इसे लिख लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ अगर देखें तो ये वाला जो स्टाइल है इसे हम कहते हैं नूरी नस्तलीक स्टाइल, जो कि पेंटरों का स्टाइल है। पेंटर जो है वो इस तरह की नून लिख सकते हैं, इस तरह की गोलाइयाँ देख सकते हैं। अगर आप कॉपी पर इस तरह से लिखें, इसको छोड़ आओ बेटा, अगर इस तरह से लिखें तो ये बड़ा जो है वो मुश्किल काम हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट आपके पास मौजूद होते हैं। आप किसी के ऊपर भी क्लिक करके उसी तरह से अपनी तहरीर को तब्दील कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं। हेडिंग के लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉपुलर स्टाइल जो है वो एक आपको बताऊँ तो बतूल स्टाइल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पर बम्बे ब्लैक स्टाइल है, हेडिंग वगैरह के लिए स्टाइल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो कौन सा जो है वो दीवानी स्टाइल है, कुछ इस तरह से। फिर इसके साथ ही जो है वो ये एक स्टाइल है। फिर यहाँ पर ज़बान स्टाइल है। फिर यहाँ पर सदफ स्टाइल है कुछ, यस ज़बान, आमर, इस तरह के बहुत सारे आपको नाम यहाँ पर मिलेंगे। जमील, नूरी नस्तलीक तो आपको जो है वो आगे जाके वर्ड में भी मिलेगा। ये देखें, ये जमील फ़ॉन्ट, ये देखें कैसी गुलाइयाँ इसके अंदर भी जो है वो निकल के आई हैं। तो ये सारे देसी लोगों का काम है, समझ लेंगे। ये जो जमील है या दूसरे लोग हैं, इन्होंने पूरी उम्र लगा के एक फ़ॉन्ट ऐसा क्रिएट किया है, कैलीग्राफर्स जिनको हम कहते हैं, कि इन्होंने एक फ़ॉन्ट नया जो है वो दे दिया है, जिनको अब हम यूज़ कर सकते हैं हमारी किताबों पर, बुक्स पर, इधर उधर जो है वो जाता है। तो यहाँ पर चूँकि ये जो है वो उन लोगों का सॉफ्टवेयर नहीं है कि अंग्रेज़ों का नहीं है, इस पर पाकिस्तान के लोग जो है वो अरबी लोग जो है वो या इंडिया के लोग, इनकी ये सारी काविशें हैं। यहाँ पर आप भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आप कीबोर्ड में कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो इसको आगे चल के एडिट करने की भी ऑप्शन होती है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब यहाँ पर नूरी नस्तलीक की थोड़ी सी स्टोरी आपको मैं सुनाना चाहूँगा, क्लास अगर लंबी ना हो जाए। तो नूरी नस्तलीक ये वाला लिखा हुआ फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट इसके अंदर हर फ़ॉन्ट जो है वो बड़ा बेहतरीन है। अकरम स्टाइल है, यहाँ पर अकरम स्टाइल हम अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं। ये देखें लिखा हुआ है अकरम स्टाइल। यहाँ पर फिर मस्जिद स्टाइल है, वो शायद आपको मैं दिखा पाऊँ। मस्जिद स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त स्टाइल है। ईद कार्ड अगर हमें कभी लिखना पड़े तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके एम दबाते हैं, ये महल स्टाइल आ गया है। फिर यहाँ पर ये देखें मस्जिद स्टाइल है। अब मस्जिद स्टाइल में आप देखें तो अब आपको ये देखें मेहराब बने हुए नज़र आ रहे हैं, किस तरह से ये सारी चीज़ें खींची गई हैं और लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, सारी चीज़ें। अब ये सॉफ्टवेयर जब क्रिएट हुआ तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर जो पहला फ़ॉन्ट आया इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जिसमें पहले अखबारें लिखी गई या इस तरह के काम हुए, इस फ़ॉन्ट को कहा जाता था नसक फ़ॉन्ट। जैसे मुझे याद आ गया, थोड़ी कहानी आपको सुना दूँ, आपको अच्छा लगेगा और फिर आपको पता चलेगा कि नूरी नस्तलीक क्या चीज़ है। नसक फ़ॉन्ट, एन हम दबाते हैं, नहीं यहाँ नीचे जाते हैं और एन के अंदर हम नसक फ़ॉन्ट को देख लेते हैं।
कहाँ है ये यस, ये वो फ़ॉन्ट है जो कंप्यूटर खुद ब खुद बनाता था। ये पहला फ़ॉन्ट था जो बना, इसके अंदर अखबारें लिखी जाने लगी, नावल लिखे जाने लगे, इस तरह के काम होने लगे। और यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है इन्होंने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अंदर उर्दू लिखी और बोली जाती थी। अब यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक आदमी है जिसका कवर मैंने इन पेज पे लगाया हुआ है, ये मिर्ज़ा। ये मैंने एवं नहीं बच्चों तस्वीर लगाई हुई, वीडियो भी बन रही है, तो यहाँ पर ही मैं आपको तस्वीर ढूंढ के दिखाता हूँ, अगर मुझे आसानी से मिल जाए तो। यस, ये अब ये कवर के ऊपर तस्वीर आज से पहले किसी ने नहीं लगाई, क्योंकि किसी ने इतनी खोज ही नहीं की, पढ़ाता भी कोई नहीं है यहाँ पर इतना। तो ये जो है ये तस्वीर है जी अहमद जमील मिर्ज़ा। ये एक कैलीग्राफर थे, इन्होंने जो है वो जो मोटे लफ्ज़ों का कुरान मजीद वो भी अपने हाथों से लिखा था। फिर प्रेस के जो है वो एक मालक थे, बहुत सारी अखबारें इनके हाथों से जो है वो लिखी जाती थी। फिर पेंटर थे सारे, ये जो कायदे आज़म की शोरा फाक तस्वीर नज़र आ रही है आपको नोट के ऊपर, ये भी इनके हाथ की बनी। अब यहाँ पर इन्होंने बड़ी ठोस रिसर्च की, खुद पेंटर थे, सारे काम को समझते थे, बहुत सारे शागिर्द भी थे। तो यहाँ पर इन्होंने जब तहकीक की तो उन्होंने कहा कि ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो ऐसा फ़ॉन्ट नहीं है, अब जो है वो दौर कंप्यूटर का आ चुका हुआ है, तो इस तरह का फ़ॉन्ट सिर्फ हाथ से ही लिखा जा सकता है, कंप्यूटर इसे नहीं बना सकते। अब इंडिया वाले भी बेबस थे, दूसरे मुल्क भी बेबस थे, तो यहाँ पर एक तरीका बनाया गया। इन्होंने पूरी जब खोज की तो पता चला कि ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ये अगर कोई पेंटर अपने हाथ से लिखे, हर चीज़ को जोड़े, बे और अलिफ को जोड़े, पे और अलिफ को जोड़े, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ लिखे जिसमें हज़ारों लफ्ज़ आते हैं, हज़ारों से भी ज़्यादा, कई हज़ार तख्तियाँ, तब हो सकता है कि इन सब की डाइयाँ बनाई जाएं और फिर इसे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाए। तो ये सारा काम जो है वो मिर्ज़ा साहब ने, इन्होंने तमाम काम छोड़ के ये जो है वो काम करना शुरू किया। और आज जितनी भी लिखाई लिखी जाती है, अगर जगह जगह देखें, किताबों में देखें, तो यहाँ पर नूरी नस्तलीक लिखा जाता है। अब नूरी नस्लीक क्या चीज़ है? अब नूर अहमद इनके वालिद का नाम है जिन्होंने इन्हें पेंट्री से सिखाई हुई है। अब यहाँ पर नूर अहमद के नाम से नस्तलीक वो फ़ॉन्ट है जिन्हें पेंटर लिखते हैं, ये रोमन फ़ॉन्ट है, रोमनों की ये जो है वो आज़ाद है। अब इसको जोड़ के इसका नाम नूरी नस्तलीक एक देसी नाम बना है। अब यही अभी 4 साल पहले वर्ड के अंदर भी ये खसूसियत आ गई, मतलब वर्ड में अगर मैं चाहूँ तो उर्दू लिख सकता हूँ। ये अभी किसी ने उर्दू लिख दी, मेरे देखते देखते 2 साल पहले की बात है, मैंने एक दफ़ा वर्ड के अंदर एक बंदे को उर्दू लिखते हुए देखा, कुछ इस तरह से। हाँ, क्या हुआ? कुछ इस तरह से जो है वो उर्दू लिखते हुए देखा हमने भी, जो है वो इसको उर्दू में जो है वो लिखा। अभी मैं आपको बता रहा था कि एक और खोज जो हमारे लिए अभी बाकी है, जिस पर किसी दिन बैठेंगे फिर खोज करेंगे कि उर्दू यहाँ पर भी लिखी, लेकिन यहाँ पर एक फ़ॉन्ट का जो है वो हमें पता चला, जमील नूरी नस्लीक। हम यहाँ अगर नीचे जाते हैं, ये देखें, ये भी वो उर्दू नहीं है जिसे हम लिखना चाहते हैं। यहाँ अगर नीचे जाएं तो यहाँ पर जे के अंदर हमें एक फ़ॉन्ट मिलता है, जमील नूरी नस्लीक। जमील नूरी नस्लीक वही फ़ॉन्ट है जो इन पेज के अंदर है। एक वक्त के लिए हम इन पेज के मुख्ताज थे सारे काम करने के लिए, लेकिन अब जब आप इन पेज पढ़ लेंगे तो यही सारी क्वालिटीज़ आपकी चले जाएंगी वर्ड के अंदर। हम हर तरह पेपर जब बच्चों के बनाते हैं, दूसरे काम करते हैं, तो हम बेस्ट से बेस्ट सॉफ्टवेयर की खोज में होते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। फिर यहाँ पर जमील नूरी नस्लीक ही नहीं, कशीदा फ़ॉन्ट, अभी मैं ये इसको अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार लिखते कैसे हो, तुम्हारे ये जो वर्ड आते हैं यूट्यूब के पोस्ट के ऊपर, तो मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं ये सवाल करते हैं कि यार ये नूरी नस्लीक तो हमने देखा हुआ है बड़ी देर से, तुम क्या करते हो? तो मैं नूरी नस्लीक की बजाय कशीदा लगाता हूँ। ये देखिए, उससे भी बेस्ट। अब ये और गुलाइयाँ खींची हुई इसके अंदर के और ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर तस्वीर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखें, जिद्दत आते आते यहाँ पर नूरी नस्लीक, अगर उसने अपने वालिद का नाम छोड़ा तो हो सकता है कि ये इसका सन हो या इसका बहुत बड़ा फ़ैन हो जिसने जमील का नाम साथ लगा दिया, वही जैसे हमने कवर बना दिया जमील मिर्ज़ा का। कैसे लोग जिसको बोले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ जो है वो अकीदत में काम करते ही जा रहे हैं। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हैं, फिर इन पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको विकीपीडिया पर मिल जाएंगी। बात करने का मकसद ये था कि इन पेज के अंदर बहुत सारे फ़ॉन्ट मौजूद हैं। यहाँ पर आप किसी भी तरह का फ़ॉन्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट इसका नूरी नस्लीक होता है। नूरी नस्लीक के अंदर आप ज़्यादातर काम करेंगे।
फिर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आप इन पेज के अंदर उर्दू लिख सकते हैं, अगर आपने इसके अंदर इंग्लिश टाइप करनी है तो आप यहाँ पे जाके जस्ट क्लिक करेंगे, उर्दू जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से टाइप जो है वो कर सकते हैं इंग्लिश। दोबारा अगर आपने यहाँ से उर्दू करनी है तो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, उर्दू आ जाएगी। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उर्दू लिखी है और उसके स्टाइल चेंज कर रहे हैं यहाँ से, तो आपने अगर इसके अंदर इंग्लिश लिखी है तो इसके स्टाइल आप चेंज करेंगे यहाँ ऊपर जहाँ एरियल लिखा हुआ नजर आ रहा है। एरियल फ़ॉन्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट या पॉपुलर फ़ॉन्ट समझा जाता है उर्दू तहरीरों के लिए, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मौजूद है। आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। आप इसमें इंग्लिश अगर आपने लिखी हुई है ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर इसको तब्दील कर सकते हैं किसी भी स्टाइल के अंदर। यहाँ कॉमिक जैसे कि कार्टून्स वगैरह के अंदर स्टाइल होते हैं। अदरवाइज जब हम वर्ड एक्सेल वगैरह पढ़ेंगे तो फिर इन स्टाइल्स के ऊपर मज़ीद डिटेलन हमारी बात होगी। खैर यहाँ पर भी बहुत सारे स्टाइल्स मौजूद होते हैं बड़े बेहतरीन, इंग्लिश के लिए अलहदा से और उर्दू के लिए अलहदा से। बच्चों ये क्लास तो हमने ख़त्म करनी थी, यहाँ पर अगली चीज़ें भी हमने पढ़नी है। अगर तो आप को जल्दी नहीं है, टाइम तो हमारे 6 बज गए हैं, तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर कहते हैं तो हम कल तक ले जाते हैं। जी बेटा क्या कह रहे हैं महविश बेटा, आपको लेने आ गए मुझे लगता है। यहीं रोक देते हैं, इसी को हम जो है वो कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसकी अलाइनमेंट के कुछ बटन हैं, यहाँ पर स्टाइल शीट है, लाइन स्पेसिंग वगैरह है और इसी तरह की कुछ और वर्ड स्पेसिंग वगैरह चीज़ें। इनको कल हमने देख लेना और फिर हमारा एक टूल ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमने ये सारे टूल्स एक एक करके सारे पढ़ने, कुछ ही दिनों में हमारा ये क्लियर हो जाएगा। आपने अमला पर ज़्यादा जोर देनी है, यही मैं लिखवाऊंगा। असाइनमेंट अपनी ले लें आप मुझसे, आपकी बुक्स में है बेटा, ये आपकी बुक्स में बनी हुई है, यही आपने मुझे लिख के दिखानी है। प्रॉपर तरीके से आपने खुद लिखनी है, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी की लिखी हुई फॉरवर्ड नहीं करनी। इसको यहाँ से शुरू हो जाना है, ये सारे वर्ड आप यहाँ से लेकर यहाँ तक परफॉर्म करेंगे। फिर जब अमला की बारी आएगी तो मैं आपकी बुक में से कोई भी पैराग्राफ आपको दे दूंगा यहाँ बैठे हुए। जब आप लोग यहाँ बैठेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि ये एरो कीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख के दिखाएं। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट या 6 मिनट या 8 मिनट, जिस तरह की चीज़ देंगे। ये पहला टेस्ट होता है, छोटा टेस्ट, यहाँ ये आपने करना होता है, बस दैट्स ऑल। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछने वाली है यहाँ तक तो पूछ लें, नहीं तो फिर ठीक है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।